हमें स्टार्ट करना है उसकी एक्सरसाइज है 4.1। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब आपने इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है इक्वेशन को। अब फर्स्ट अगर हम देखें एक्सरसाइज 4.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। आपने इसको फैक्टराइज करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या निकलता है। डिफरेंट टाइप की फैक्टराइजेशन होती है। अब यहाँ पे जो हमें कहते हैं इक्वेशन की सिचुएशन देख के, कंडीशन देख के हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा फैक्टराइज करना है। अभी हमें बताया हुआ इसमें कि आपने इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालना है। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दो जो कहने पूरी इक्वेशन में जो भी हमारे पास चीज कॉमन आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास 6x + 12 है। अब यहाँ पे तो x है लेकिन 12 के साथ x नहीं है, मींस के हमारे पास x तो कॉमन ही आ रहा। अब यहाँ पे 6 है और 6 के टेबल में ये आता है 12 आता है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके लिखें तो 6x + 6 × 2, ठीक है। अब दोनों में 6 आ रहा है, ठीक है। 6 × 2 हमारे पास अगेन क्या होता है? 12 होता है। हमने जरा 12 को तोड़ के लिख लिया है। अब यहाँ पे 6 हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो 6 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे बाकी क्या बच गया? x बच गया। और 6 जब बाहर निकल गया यहाँ पे बाकी क्या बच गया? 2 बच गया। सेम एज इट इज वही आंसर आया है। फैक्टराइजेशन पहले से आती है क्योंकि हम 6, 7, 8 में ये चीज हम करके आए हैं। अगर तो ये आपको आती है तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती तो आप इस तरह भी आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए कि आपको ये मीन्स के समझ आ जाए सही से। तो यहाँ पे क्या हमने किया कि हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास एक डिजिट कॉमन निकला है। क्या निकला है? वो 6। तो 6 इज अ कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पे 6 को लिख देंगे। ये क्या हमारे पास आ गया? कॉमन फैक्टर। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अगर हम इसके सेकंड पार्ट में देखें 15y + 20y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में ही y आ रहा है। एक में y की पावर 2 है और एक में पावर 1 है। लेकिन हम हमेशा किसकी कहने के जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल कहने के कॉमन आ रहा होगा या अल्फाबेट कॉमन आ रहा होगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे? उसकी स्मॉलेस्ट पावर को बाहर निकालेंगे, यानी कि वो हमारे पास कॉमन आ जाए। एक तो हमारे पास यहाँ पे y कॉमन आ गए, ठीक है। एक y का स्क्वायर है और एक y की स्मॉलेस्ट पावर को हमने कॉमन लेना है, यानी कि y की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1, तो y हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एक और चीज हमारे पास कॉमन आ रही है। 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में हमारे पास 20 भी आता है। अगर हम इसको खोल के देखें 5 3 y डॉट 5 माइनस 5 4 y। अब ये y डॉट y का मतलब क्या है? y की पावर स्क्वायर थी ना, अब हमने इसको तोड़ दिया y डॉट y में। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? 5 भी कॉमन नजर आ रहा है, y भी कॉमन, 5 भी कॉमन नजर आ रहा है और y भी। तो अब सिंपली 5y को कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या बच गया? 3y और यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 4। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। अब अगर हम इसका ही थर्ड पार्ट देखें 12x का स्क्वायर - 3x। अब x की स्मॉलेस्ट पावर x दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसकी x की स्मॉलेस्ट पावर को बाहर निकालेंगे। 3 के टेबल में हमारे पास 12 आता है, किस पे आता है? 4 पे आता है, तो 4 को हम अंदर लिख लेंगे, ठीक है। 3 को बाहर लिख लेंगे, सही है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -12x आ गया और यहाँ पे -1 आ गया, क्योंकि 3x टोटली बाहर चले गया तो उसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। जब वैल्यू टोटली बाहर चले जाए, कॉमन निकल के बाहर चले जाए और उसके साथ कोई और वैल्यू ना हो तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं कि ये क्या हमारे पास 1 आ जाता है कॉमन। तो ये था हमारे पास किसका? 4 पार्ट है हमारे पास। 4a का स्क्वायर b + 8ab का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दिया हुआ 4 पार्ट में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। वो भी कॉमन आ रहा है, a की भी अब a भी हमारे पास यहाँ पे दिया है, a का स्क्वायर b दिया हुआ है और a b का स्क्वायर दिया हुआ है। अब a की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, तो a को कॉमन निकालेंगे। यहाँ से पहले क्या निकलेगा? 4 के लिए हमारे पास 4 के टेबल में 8 आ रहा है, 4 के टेबल में
फिर क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, a की स्क्वायर भी है और a की 1 भी है, तो a की पावर जो स्क्वायर है उसको नहीं, a की पावर जो 1 है स्मॉलेस्ट पावर है उसको निकालेंगे। इसी तरह b की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, p की पावर 1 यानी कि b को कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे जब 4 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम अंदर लिखेंगे 4 बाहर निकल गया, एक a बाहर निकल गया, b भी बाहर निकल गया, बाकी क्या बच गया, a की, क्योंकि 2 a थे ना, 2 a थे, तो हमारे पास एक बाहर निकल गया, बाकी क्या बच गया a प्लस 4 के टेबल में 8 किस पे आता है, 2 पे 2 अंदर लिख देना है। एक जो a था वो बाहर निकल गया, एक ही था वो बाहर निकल गया, और यहाँ पे b 2 थे, एक निकल गया, बाकी क्या बच गया b, एक b निकल गया, बच गया। तो यह हमारे पास था 4 पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5, xy माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब तीनों में हमारे पास तीनों वैल्यूज में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेंगे x को कॉमन, यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, x निकल गया, बाकी क्या बच गया y, यहाँ से 3 और एक x निकल गया, बाकी क्या बच गया, एक x प्लस 2 और x निकल गया, बाकी क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2। तो x हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर, ठीक है, x इज अ कॉमन फैक्टर। आगे हमारे पास इसी का ही 6 पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें कहा है कि आपने इसके अंदर से भी कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, 3a का स्क्वायर b माइनस, हम इसको भी तोड़ लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3a b का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5ab, ठीक है। अब इस सब में हमारे पास एक तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन आ रहा है। ऊपर से हमारे पास a और b कॉमन आ रहा है, a और b, a और b और a और b, ठीक है। a और b हमने निकाली है कॉमन, ठीक है। a और b की हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी है, वो हमारे पास क्या है, उसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया और a और b कॉमन निकल गया, बाकी क्या बच गया, सिर्फ a के, क्योंकि हमारे पास a की 2 पावर थी, a के निकल गया, बाकी क्या बच गया, a के, और यहाँ पे 3 एक निकल गया, बाकी क्या बच गया, एक 3, और यहाँ पे a निकल गया, बाकी क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक b, ठीक है, प्लस 3 निकल गया, बाकी क्या बच गया 5 और a b भी निकल गया। तो ये हमारे पास 3ab क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा है आपने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन वो ये होती है कि उसके अंदर आपने देखना है, क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है कि अगर उसके अंदर से कोई भी चीज कॉमन निकल रही है, सब में आ रही है, तो आपके पास कॉमन फैक्टर हो गया। अगर फिर सेकंड ये है कि आपने कोई देखना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो अगर फॉर्मूला बन गया तो आप उसको फैक्टराइजेशन यानी कि फॉर्मूले से कर सकते हैं। और थर्ड वन ये होता है कि आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, फैक्टर बना सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो है, इसके अंदर से कहने हमारे पास कॉमन निकल रही है कोई चीज। क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें, हम इसको तोड़ें तो हमारे पास 5x प्लस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है 15। ये तोड़ के मैंने लिखा है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, दोनों में से हमारे पास 5, ठीक है, 5 निकल गया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 3, 5 निकल गया, बाकी क्या बच गया 3। तो ये हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर था, यानी कि हमने इसको फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू कॉमन फैक्टर की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकल रहा था, क्या 5 कॉमन निकल रहा था, ठीक है। अब आगे हम देखें तो आगे हमारे पास इन तीनों वैल्यूज ये है कि अगर आपके पास जैसे अब यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे 2 वैल्यूज में से x निकल रहा है, लेकिन नहीं, हमें तीनों वैल्यूज में से, अगर 3 वैल्यूज दी हैं तो हमें तीनों वैल्यूज में से कोई चीज ऐसी हो जो कॉमन आती हो। तो यहाँ पे अगर हम x ने, तो x तो हमारे पास 2 वैल्यूज में आ रहा है, यानी कि x का स्क्वायर रूट 4x में आ रहा है, और फिर यहाँ पे 3 में नहीं आ रहा है x, तो हम यहाँ पे x कॉमन नहीं निकालेंगे। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चीज कॉमन बचती ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, यानी कि 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें, सॉरी 2 डिजिट को आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करें, उन्हीं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 1 सा 3 और 3 प्लस 1 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है।
हमें इसको क्या करना है कि हमने अब इन दोनों में से कॉमन निकालनी है। पहले हम इनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x, यहाँ पे बच गया x और 3, और इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। जहाँ पे कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो वहां पे हम क्या लगा देते हैं y। ठीक है, x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और ये जो से 2 दफा है इसको हम एक दफा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। आगे हमारे पास ये भी इसी तरह हो रहा है, यहाँ से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, ना ही कोई फॉर्मूला मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली फैक्टर बना देंगे जैसे अभी हमने इसमें बनाए। अब मल्टीप्लाई करने से ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं, 6x की जगह ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए 6x, और जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 8। तो 2 4 सा 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x प्लस 2x प्लस 8, 4 प्लस 2 6। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 8। अब इन दोनों को हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला और इन दोनों में से x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है x, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 2x प्लस 4। जब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने फैक्टराइज बिल्कुल सही किया है। अब x और 2 को आपने एक ब्रैकेट में कर लेना और x प्लस 4 को 8 में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने से भी आपके पास 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से भी 4 आना चाहिए। तो 2 प्लस 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर